प्रहरी न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। आपको बताते चलें, अयोध्या जिले के बीकापुर विकासखंड क्षेत्र के गांव शेरपुर खपरेला बाजार में अखंड भारत के शिल्पी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई। जयंती के दौरान विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त विचार गोष्ठी में यूपी के सिराथू विधानसभा सीट से विधायक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की पुत्री डॉक्टर पल्लवी पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम आयोजक मंडल व पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत ग्राम सभा के प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा बुके भेंट कर फूलमाला देकर तथा स्मृति चिन्ह में सरदार पटेल का छायाचित्र देकर जोरदार स्वागत किया गया। उक्त मौके पर सोनेलाल पटेल अमर रहे के नारे लगाकर विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। वक्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और विचारों पर प्रकाश डाला। वहीं अपने संबोधन के दौरान विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक समानता को लेकर अपना विचार रखा। उन्होंने अपने संबोधन में वर्तमान की मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि गरीब तो और गरीब होता जा रहा है, अमीर तो अमीर होता जा रहा है, धार्मिक होड़ में दलित पिछड़ा समाज का शोषण किया जा रहा है, पाप को ईश्वर से, आस्था को भव्यता से गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा, दलित पिछड़ा समाज भगवान बुद्ध व डॉक्टर अंबेडकर का वंशज है। उन्होंने समानता की लड़ाई को लेकर संकल्प दिलाते हुए कहा, इसके लिए हर कदम मजबूती के साथ बढ़ाने की जरूरत है। यह लड़ाई सांसद विधायक बनाने की नहीं, यह सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा, देश में दलित पिछड़ा सहित जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इसी फॉर्मूले पर समानता लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा, किसानों को 2000 रुपये देकर उन्हें ठगने का कार्य कर रही है सरकार शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं करती। पल्लवी पटेल ने कहा, मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं है, मुद्दा समाज में गरीब, शोषित, पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक उत्थान और कल्याण कैसे हो, इसको लेकर हमें मौजूदा सरकार से अपना हक छीनना पड़ेगा। सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार मंदिर के नाम पर भगवान को माध्यम बनाकर जो अपनी तिजोरी भर रही है, इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ईश्वर अलौकिक है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन आज के मौजूदा समय में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर देश और क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनको गुमराह किया जा रहा है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मीडिया से रूबरू पल्लवी पटेल व प्रधान सत्यप्रकाश पटेल ने अपना विचार रखे। कार्यक्रम के अवसर पर चंद्रकेश पटेल, अरविंद पटेल, दयाराम पटेल, स्वामीनाथ पटेल, आशीष पटेल, ओमदत्त पटेल, दिनेश कुमार पटेल ब्लॉक प्रमुख, गुरु प्रसाद निषाद, राजेंद्र पटेल, सत्यप्रकाश वर्मा प्रधान, प्रेम वर्मा, पूर्व प्रत्याशी रामसागर वर्मा, अशोक वर्मा, अंकित पटेल आदि सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रहरी न्यूज दर्पण। बुद्धिजीवी वर्ग का ये दायित्व है कि वो समाज में फैली हुई हर कुरीति, समाज की दशा और दिशा को तर्क के साथ समझ करके, बेझिझक निडर होकर के उस सत्य को आंख में डाल करके कहने का साहस जुटाने का काम करे, जिस सत्य को आज कहने पर जेल में ठूस दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विचारों को इकट्ठा करके एक महाग्रंथ संविधान हमको दिया। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टुकड़ों टुकड़ों में बटी रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत हमको दे दिया। मान्यवर काशी राम जी ने आंदोलन चला करके बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा कर दिया और दूसरी आजादी के नायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने उमराव, उत्तम कनौजिया, गंगवार, वर्मा, चौधरी जाने कहां सिंह पटेल में सबको बिखरे हुए इस समाज को पटेल नामक एक माला में बांध करके आपकी सामाजिक हैसियत बनाने का काम कर दिया। और जिस स्वरूप को लेकर के हमारे महापुरुषों ने काम किया, वो अपने आप से एक वादा था, गारंटी थी इस बात की कि समानता वाले देश का निर्माण होगा तो हर हाथ में रोटी, हर हाथ में रोजगार और हर सबके तर्क
और हमारा देश गाय गोबर गोमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहा है। तो जब ऐसी सोच लेकर के हम चलेंगे तो बताइए सामाजिक समानता स्थापित कैसे करेंगे? अगर सामाजिक समानता स्थापित करनी है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सामाजिक समानता है क्या। सामाजिक समानता ये है, इस देश का वो आधार है, इस देश का वो खंभ है कि अगर इसको खुरच के देखेंगे तो आपको जाने कितने बहुसंख्यक जो सामाजिक समानता की सोच रख करके इस देश को बनाने में इस देश की नींव का पत्थर बन गए, उनकी सोच को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि सामाजिक समानता सिर्फ बगल बगल बैठने से नहीं होती। सामाजिक समानता होती है कि कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं। इस देश की जो खड़ी व्यवस्था है उसको अगर ऐसे लाके खड़ा कर दें कि जितना हक इस देश की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन संपदा में, सड़क में और सदन में जितना हिस्सा और जितनी हकदारी इस देश के अगड़ा समाज की है उतनी ही पिछड़ा की है और उतनी ही दलित की है। ये होता है समानता का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया और उस संविधान के तहत हमको मिल गया एक वोट देने का अधिकार। निसंदेह राजनीतिक बराबरी तो हमको मिल गई कि जो कीमत, जो ताकत हमारे वोट की है वही दलित की है और वही अगड़े समाज की है। हम सरकार बनाने की ताकत रखते हैं और सरकार गिराने की ताकत रखते हैं। अपने आसपास देखिए कितने लोगों के पास रोजगार है। इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस देश में अवसर कम है और नए अवसर सृजित नहीं किए जा रहे और जितने अवसर हैं उस पे भी दलित, पिछड़ा, इस समाज के लोगों की हकमारी हो रही है और अब शांत बैठे। ये अवसरों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जो हमारी हकमारी की जा रही है, इसका सलूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ एक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा और आपके सामने ये बात स्थापित हो जाएगी, ये अंतर साफ हो जाएगा। तो विषय था, बहुत कुछ हम लोगों ने सुना, सुना बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सामाजिक जनगणना की, जातिवाद की जनगणना की भी बात आपने की, सदन से सड़क पर उतरने की अपील भी की। दिक्कत ये है कि जनता तो आपको अवसर देती है, समाज आपको अवसर देता है, आपको स्पंज करके लोग पहुंचा देते हैं सदन तक। वहाँ पहुंचने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकलता जमीन से। इससे बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस पार्टी का नेतृत्व मैं कर रही हूँ उसकी नींव ही सड़क से शुरू हुई और समाज के और लोगों के जो विचारधारा है, जो परेशानियां है, उसका नेतृत्व करते हुए और अपना दल लगातार सड़क से सदन तक जब जब मौका मिला है मुद्दों को उठाया है। आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से इस बार मुझे मौका मिला है। तो जातिवार जनगणना को लेकर के 2020 में मैंने 2000 किलोमीटर की एक पद यात्रा की थी और इस बार पुनः मैं इस मुद्दे को लेकर के घर घर जाने का काम करूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनकी आवाज़ को सदन में उठाने का काम करूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूर्व संध्या पर मोरबी में फूल गिरा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस देश में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक लिमिट, एक्सट्रीम लिमिट आ चुकी है और ऐसे में हमसे ज़्यादा जो खुली आंखों से अगर कोई देख रहा है तो जनता देख रही है। हर मुद्दे में वो सरकार का आंदोलन कर रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे मेडिकल इश्यूज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हर चीज़ पे सरकार का एक इवैल्यूएशन कर रही है और निसंदेह 2024 चूँकि बहुत करीब है, ऐसे में आपको अंतर और जो जनता का सहयोग और समर्थन जिसकी तरफ रहेगा वो देखने को मिलेगा।